आइए सीधे लिए चलते हैं आपको सबसे पहले राकेश त्रिपाठी के पास। और राकेश जी, आपसे यही समझेंगे, यूपी बीजेपी के आप प्रवक्ता हैं, कि आखिर ये जो बैठक हुई, इस बैठक से तीन बड़ी बातें आपके नेताओं ने क्या समझाई है। दो बातें जो मैं भी समझना चाहूंगी, उनमें से एक ये है कि योगी आदित्यनाथ ने ये तो कहा कि हाँ अति आत्मविश्वास हुआ, लेकिन उन्होंने कहा हमारे कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अयोध्या की भी बात की, उन्होंने 5 जो धाम है उनकी बात की। इसी के साथ साथ अगर जेपी नड्डा साहब ये कह रहे हैं, पार्टी के आपके अध्यक्ष जी, कि जो लोग लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं उन्होंने ही संविधान के साथ गलत किया है, तो दोनों का अर्थ क्या है राकेश जी? देखिए अंजना जी, 4 जून को जो परिणाम आया, वो 4 जून का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए उत्तर प्रदेश के लिहाज से अपेक्षित नहीं था। अब तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो लक्ष्य तय किया था, 2017 में जो लक्ष्य तय किया था, 2019 में जो लक्ष्य तय किया और 2022 के चुनाव में जो लक्ष्य तय किया था, हमने हर बार अपने लक्ष्य से बेहतर काम कर किया है। हमने एक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो सबसे बड़ा गठबंधन कहा जा रहा था, राजनीतिक विश्लेषक मानते थे कि इस गठबंधन के सामने सारी रणनीति ध्वस्त हो जाएंगी, उस गठबंधन को ध्वस्त करके हमने 51% वोट हासिल किए थे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता इस परिणाम से निश्चित तौर पर डिसअपॉइंटेड था। आज भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश की कार्य समिति में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी ने, सबने मिलकर के इस बात को याद दिलाने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हनुमान जी की शक्ति रखता है, जो कई बार अपनी शक्ति को भूल जाता है, लेकिन जगाने पर वो शक्ति फिर से वापस आ जाती है, जो सैकड़ों योजन का समुद्र पार कर सकता है, जो सोने की लंका में पहुंच करके रावण के अस्तित्व को चुनौती दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विचारनिष्ठ कार्यकर्ता हैं और आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इतना कुछ काम किया है। इस काम के आधार पर हमें पूर्ण विश्वास है कि ये अफवाह की जो काठ की हांडी है ना, ये बार बार नहीं चढ़ सकती है। ये दुष्प्रयास से किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा, कि उत्तर प्रदेश में हम संविधान बदल देने की बात कर रहे हैं, हम आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, जबकि सच बात यह है कि संविधान को कुचलने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब इस देश पर तानाशाही थोपने का काम किया था, जब इस देश के संविधान के प्रियम्बल, जो संविधान की आत्मा है, उसमें संशोधन करने का काम किया था, संविधान में सर्वाधिक संशोधन करने का काम यह कांग्रेस पार्टी ने किया है। लेकिन एक झूठा नैरेटिव फैलाया गया, एक 8500 रुपए सबके अकाउंट में खटाखट डाल दिए जाएंगे, ऐसा झूठा नैरेटिव फैलाने का काम किया गया, प्रलोभन देने का काम किया गया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास में इस प्रलोभन का, इस अफवाह का खंडन समय रहते नहीं कर पाए और उसके कारण उत्तर प्रदेश में जो अपेक्षित सफलता थी वो अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। लेकिन यह भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2014 में 41% वोट पाए थे, 2017 के चुनाव में, 2022 के चुनाव में हम जो 41-42% वोट प्रतिशत पाए थे, उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में हम फिर 42% वोट लेकर के आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज इस उत्तर प्रदेश की कार्य समिति में पार्टी के नेताओं ने ये ऊर्जा भरने का, ये जोश देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किया है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यदि ठान ले तो कोई भी गठबंधन, कोई भी झूठा नैरेटिव उसे परास्त नहीं कर सकता है। और 2024 के जो परिणाम की कसक है, इसको निकालने का अवसर अभी आने वाली 10 जो सीटों पर उपचुनाव है और इसके बाद जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, तो विधानसभा के चुनाव में हम इस झूठे नैरेटिव को खंड खंड करने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गरीब कल्याण नीतियां हैं, उन गरीब कल्याण नीतियों के तहत हुए जो कार्यक्रम है, जो काम है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसमें बिना किसी जातीय, बिना किसी मजहबी भेदभाव के जो हमने काम किया है, उसको हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज इस कार्य समिति ने आह्वान किया है। सुप्रिया जी, आपके पास आते हुए सुप्रिया जी, क्योंकि देखिए वो चाहे ये वाली बैठक हो जो आज कार्य समिति की वहां पर हुई है, या फिर इससे पहले जितनी बैठकें हों, बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि एक झूठा नैरेटिव जमीन पर बनाया गया, हम उससे लड़ने के लिए आगे तैयार हो रहे हैं और वो अपने वोट प्रतिशत से गदगद दिख रहे हैं। आपका जवाब? और जेपी नड्डा जी ने जो कहा है उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने की जो बात करते हैं, उन्होंने संविधान के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ किया है। मैं तो न्यूज के लिए आज तक का ही नेटवर्क देखती हूं अंजना जी, और मैं यूपी तक पर ही खबरें पढ़ती हूं, यूपी की। तो यूपी तक पर अभी आप ही के लोग खबर चला रहे थे और वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे। वहीं पर पढ़ा कि बस्ती और प्रयागराज के नेता जमकर मीटिंग में बरस रहे हैं। फिर कुछ बाइट्स सुनी जहां पर बस्ती के जो कार्यकर्ता है वो बाहर आकर कह रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है। 30-35 साल से जो कार्यकर्ता है
उनको पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। यही बात प्रयागराज वाले भी कह रहे हैं, यही जूतम बाजार, अयोध्या और सिद्धार्थनगर की समीक्षा बैठकों में भी हुआ था। मोती सिंह आप ही के नेता है, कह रहे हैं यूपी में जमकर भ्रष्टाचार है। रमेश मिश्रा आप ही के विधायक हैं जौनपुर से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उन्होंने कहा है कि बड़ा फैसला लेना होगा, अभी जो स्थिति है किसी स्थिति में चुनाव हम लोग नहीं जीत सकते हैं, केंद्रीय नेतृत्व को बड़ा फैसला लेना होगा। तो मैं समझ नहीं पा रही हूं कि यह सवाल हमारे पास आ ही क्यों रहा है। आप ही को पहले अपना सिर फुटौल जो आपसी खींचातान है उसको खत्म करना है। पश्चिम में संगीत सोम और बलियान के बीच में तलवारें तनी थी, अब देख लीजिए बस्ती, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, चलती ही जा रही है ये प्रक्रिया। सिर फुटौल बीजेपी में मचा हुआ है। और यहां पर एक बात कही गई, यहां पर आंकड़ों से कुछ खिलवाड़ की बात कही गई, बोला गया गलत नैरेटिव फैल गया। गलत नैरेटिव अगर होता तो 1.25 महीने बाद, 1.5 महीने बाद चुनाव हुए, कल परिणाम आए 2 महीने बाद एक्चुअली, और परिणाम में 13 सीटें बीजेपी वाले लड़े, उसमें से 11 हारे। 11 पर बीजेपी खुद थी, 9 सीटें हारे और सिर्फ 2 जीते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी जो झूठ की काट की हांडी है वो बार बार नहीं चढ़ेगी। और मैं उत्तर प्रदेश में आज हूं और मैं आपकी परमिशन से 20 सेकंड उत्तर प्रदेश पे एक विशेष टिप्पणी करना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश की बेटी हूं, उत्तर प्रदेश में आज मैं हूं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनने की बात करता था लगातार, नंबर 1, यूपी नंबर 1, दिल्ली तक में होर्डिंग लगी थी, पता नहीं कहां से और क्यों पैसा बहाया जा रहा था। नंबर 1 बन गया उत्तर प्रदेश। कस्टडी, पुलिस कस्टडी में मौतों में नंबर 1, करप्शन में नंबर 1, फ्लॉप कानून व्यवस्था में नंबर 1, गरीब पर बुलडोजर चलाने पर नंबर 1। आज आप ही के चैनल पर मैं फिर से देख रही थी, यूपी तक पर, आपकी वेबसाइट पर देख रही थी, तमाम और चैनलों ने भी कवर किया, गरीब के घर पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। अरे लोगों की जिंदगी भर की कमाई लग जाती है, आपकी जरा चेहरे पर शिकन नहीं आती उनका आशिया उजाड़ने में। तो यही लोग वोट दे रहे हैं ना। वोट देने वाले कोई दूसरे प्लैनेट से थोड़ी आएंगे। वो कह रहे हैं कि हमारे बेरोजगार की बात आप अभी भी नहीं करते हैं, महंगाई खत्म करने की बात अभी भी नहीं करते हैं, बुलडोजर आप चलाइएगा, हाथरस में इतने लोग शहीद हो गए उस पर कोई चर्चा नहीं है। तो मेरा अपना मानना है कि जो आईना है वो बीजेपी के अंदर वाले, आरएसएस और खुद जनता खड़ी होकर दिला रही है। जालौन में आज सवेरे का मामला है, राजकुमार को लेकर आप गए, उसकी कस्टडी में मृत्यु हो गई, घर वाले कह रहे हैं संगीन चोट के निशान है, मारपीट के निशान है। ये कैसे हो रहा है? ये कानून व्यवस्था है यूपी की। कानून व्यवस्था के नाम पर बुलडोजर है यूपी में, और आपको लगता है लोग चुप रहेंगे? जो लोगों ने लोकसभा में आपको नतीजा दिया उससे बदतर नतीजा होने जा रहा है विधानसभा में, और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उपचुनाव, आप ठीक है, देखिएगा जो यहाँ पर 10 चुनाव हैं, उपचुनाव का हवाला देकर वो आपको, ठीक ठीक है, है, उपचुनाव का हवाला देकर वो आपको आईना दिखा रही हैं। क्या समझ में आ रहा है? और क्या वाकई सिर्फ फुटौल आपस में ही नेताओं में हो रहा है? क्या ये बात सच है कि कार्यकर्ताओं में इस बात का भी गुस्सा है कि दूसरी पार्टियों के लोगों को लाते हैं, उनको टिकट भी मिल जाता है, उनको मंत्री पद भी मिल जाता है, और जो कार्यकर्ता दशकों से पैर घसीट रहे हैं आपकी पार्टी के लिए, मेहनत कर रहे हैं, उनकी कोई पूछ ही नहीं है? देखिए अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है, मानवों का संगठन है, मानवीय भाव हो सकते हैं, पार्टी के भीतर किसी के अपने मन की भावना हो सकती है, लेकिन पार्टी एक अनुशासित कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कोई परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जहां परिवार से किसी का आदेश आ गया और उसके बाद सब शांत, सब चुप, सब चापलूसी में लगे हैं, सब परिक्रमा में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का न इस प्रकार का कभी नेचर रहा है, न इस प्रकार का कलेवर रहा है। भारतीय जनता पार्टी में बैठ करके परामर्श होता है, चिंतन हो रहा है, मंथन होता है, और पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बातें मुखरता से कहते हैं। जैसा राजनीतिक दलों में लोकतंत्र होना चाहिए वैसा लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डिफरेंसेस के साथ में नहीं है। हमने देखा है कि कितने डिफरेंस कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी में है। कांग्रेस पार्टी कभी सेंटर की राजनीति करने की बात करती है, कभी सेंटर टू राइट हो जाती है, कभी सेंटर टू लेफ्ट हो जाती है। पार्टी की कोई विचारधारा ही नहीं है। और आज पूरी कांग्रेस पार्टी कैसे पैरासाइट पार्टी बन गई है। कांग्रेस पार्टी की हैसियत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर खड़ी हो सके। अकेले दम पर चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटाते हैं ना, तो एक विधायक और एक सांसद जीतने में भी लाले लग जाते हैं। आज समाजवादी पार्टी की बैसाखी के दम पर उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें जरूर कांग्रेस पार्टी के पास आ गई हैं, लेकिन इतने मुगालते में नहीं आ जाना चाहिए, इतना आत्ममुग्धता में नहीं आ जाना चाहिए। ग्रेस मार्क के साथ आप पास हुए हैं,
भारतीय जनता पार्टी अभी भी फर्स्ट डिवीजन है। भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा थी कि हम विक्ट्री टेंशन लेकर के आएंगे, हम 90% नंबर लेकर आएंगे। हम इस बात से जरूर निराश हुए कि हम 90% अंक नहीं लेकर के आ सके, हम 400 पार का नारा साकार नहीं कर सके। लेकिन तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार बनी है। इस सच्चाई को कांग्रेस पार्टी अभी स्वीकार नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी इस बात में खुश है कि 400 पार नहीं कर पाए हैं, ये 99 सीटें पर रह गए, ये 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी में कोई मातम नहीं है, कांग्रेस पार्टी में कोई आत्मचिंतन नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी आत्मचिंतन करने का काम करती है। हमने जो लक्ष्य तय किया था हम उस तक क्यों नहीं पहुंच पाए। ठीक है सुनील यादव जी, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगी। एक बार सुप्रिया जी एक कमेंट इस पर थोड़ा सा करना चाह रही हैं। वो परजीवी कह रहे हैं पैरासाइट कांग्रेस पार्टी को, दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन में आप यूपी में कुछ सीटें जीते हैं, उस पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं अभी भी, और प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि 240 आउट ऑफ 543, मतलब एक बच्चा था, उन्होंने पीएम ने बहुत हमला किया कि जितने मार्क्स पर आप लोग खुश हो रहे हैं वो खुश होने की कोई वजह है नहीं। पीएम ने जिन शब्दों को प्रयोग करके हमला किया था, जब उनके शब्दों का प्रतिकार मिला तो चुप हो गए पीएम ने जिन शब्दों का प्रयोग पार्लियामेंट में किया था वो अनपार्लियामेंट्री शब्द थे। जब खुद को सुनने पड़ गए तो होशफाख्ता हो गए पीएम के। तो पीएम अब थोड़ा संभल कर बोलेंगे, देखते जाइए। अभी भाई 400 पार की बात हमने नहीं करी थी। आप कह रहे हैं भ्रम हमने फैलाया, हमने थोड़ी भ्रम फैलाया। आपकी ज्योति मिर्धा, आपके लल्लू सिंह, आपके गिरिराज सिंह, आपके अरुण गोविल, आपके अरविंद धर्मपुरी, आपके अनंत हेगड़े ने कहा संविधान बदलना है, हमने थोड़ा ही कहा। अगर आप सीरियस थे संविधान नहीं बदलने के लिए तो सबको निष्कासित कर दिए होते पार्टी से, क्यों उनको आपने पार्टी में रहने दिया? ये भ्रम हमने नहीं फैलाया, लोगों ने आपके कर्म और आपके शब्दों को मिलाकर सत्य पकड़ लिया, कैसे आरएसएस, कैसे आप संविधान के खिलाफ एक्शन कर रहे थे। लेकिन यहां पर एक बात बोली गई पैरासाइट की, यही घटिया स्क्रिप्ट जो मोदी जी पार्लियामेंट में और चुनावी सभाओं में लिखते हैं वही प्रवक्ताओं को आकर टीवी पर बोलनी पड़ती है। हम पैरासाइट हैं, 11 राज्यों में आप निस्तो नाबूद हैं और पैरासाइट हम हैं। जब महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनानी है तो आदरणीय महबूबा जी हैं, तब आप पैरासाइट नहीं है। जब सरकार आपकी हट गई, जब एक दूसरे से अलग हो गए तो वो गैंग का हिस्सा हो जाते हैं। एआईएडीएमके में तमिलनाडु में प्रधानमंत्री 20 बार गए, एक सीट नहीं आई। एआईएडीएमके के पैरासाइट आप नहीं है। आप अजीबोगरीब बातें आप लोग करते हैं। मतलब पैरासाइट क्या होता है हिंदुस्तान की राजनीति में? हिंदुस्तान की राजनीति की आज ये असलियत है कि रीजनल पार्टीज को आपको तवज्जो देना होगा। वो एक तबके को, एक राज्य को, एक बोली बोलने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करती है, लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन होता है, और ये डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र की आपके अंदर इतनी भी सम्मान नहीं है कि उसको आप परजीवी बोलने लगते हैं। सपा बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, हम इससे बिल्कुल नहीं नकारते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनको समकक्ष मानते हैं। आपकी तरह हम जिसके साथ जुड़ते हैं उसके साथ कैनिबलिस्टिक बिहेवियर नहीं करते हैं, उसको ही निगल नहीं लेते हैं, चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो एनसीपी हो। जिसके साथ आप जुड़े आपने पहले उसी को निगल कर खत्म किया। ये परजीवी के अलावा पैरासिटिक आप हैं।